देखिए, आपने देखा कि जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, हमेशा देश को अपमानित करने वाले उनके बयान, जिससे देश को, प्रत्येक नागरिक को तकलीफ होती है। और इस बार तो हद तब पार कर दी जब धर्म से धर्म को, जाति से जाति को और आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदैव चुनाव के समय आरक्षण की पक्षधर बनती है और सदैव आरक्षण की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं इनका असली चेहरा सामने आता है और ये आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगते हैं। जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाकर स्टेटमेंट देते हैं तो हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता देश की आलोचना करने में नंबर 1 है। मुझे लगता है कि इस पार्टी के नेता को टीआरपी मिलने के, इनको टीआरपी मिले इसलिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार हैं। विदेश के अखबार में छपने के लिए देश की आलोचना करने में भी ये लोग संकोच नहीं करते। इसलिए एससी, एसटी और आरक्षित वर्ग के लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंककर, पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो सामने आया है उसको, उसके बदले में जनता जवाब देगी। आरक्षित वर्ग के लोग आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता का इसी तरह मुंह काला करेंगे जैसा आज हमने पुतला जलाकर किया। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हमारे एसटी एससी के आरक्षण पे कहा कि हम आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पंडित नेहरू की सरकार थी तब भी नेहरू ने कहा था कि मैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूं। आप बीजेपी को बदनाम करते हैं और स्वयं आप आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। ये देश का एसटी एससी का समाज आपको, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। आपने उनको समान नागरिक बनाने का काम 65 साल राज करने के दौरान क्यों नहीं किया? उनका पिछड़ापन आपने क्यों रखा? और अब आपको याद आती है कि उनको हम समानता जब प्राप्त होगी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं राहुल गांधी के इस बयान की घोर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और उनसे माफी मांगने की मांग करता हूं। नारायण मीणा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा।